तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। थंडर किंग के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो चैनली दूसरे लड़के डोंग शूलियांग को जख्मी कर देता है और उसके जख्मी होने के बाद उसके ग्रैंडपा वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं किसने मेरे बेटे को जख्मी किया, मेरे पोते को जख्मी किया, मैं उसको सजा दूंगा। तो चैनली आगे बढ़ता है और कहता है ये सब कुछ मैंने किया है, कियान का इसका सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। चैनली आगे बढ़ता है और उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है एल्डर डोंग, आपके ग्रैंडसन ने जहाँ पर हमें मारने की कोशिश की वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया हुआ था, इसी वजह से मुझे अपने डिफेंस में ये सब कुछ करना पड़ा। तो एल्डर डोंग उसकी बात को सुनने के बाद भी इग्नोर करते हुए कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया था, लेकिन तुमने इसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें यहाँ पर इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मेरा पोता तुम्हें मार भी डालता, इस बात से फर्क नहीं पड़ना था। इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं अब तुम मरने वाले हो। तो अपनी पावर्स के साथ एनर्जी से बने हुए कुछ बाले बनाते हैं और उनके साथ हमारे चैनली के ऊपर अटैक करते हैं। हमारा चैनली अपने हाथ में अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा थंडर बॉल बनाता है, उसके साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन एल्डर डोंग क्योंकि एल्डर होते हैं इसी वजह से उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा चैनली जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। कियान इस बात से काफी घबरा जाती है और उसके बाद एल्डर डोंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए फिर से एक स्पीयर बनाते हैं और इस स्पीयर के साथ वो इस बार कियान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो उसे कहते हैं अब तुम भी यहाँ पर मरने वाली हो। जैसे वो अटैक को रिलीज करते हैं उसी वक्त एल्डर जियांग वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं बस यहीं पर रुक जाओ। तो एल्डर जियांग उसे कहती है अगर इन दोनों ने यहाँ पर कोई गलती किया तो इन दोनों को सजा दो, लेकिन तुम यहाँ पर इन दोनों को मार तो बिल्कुल भी नहीं सकते। तुम माउंट जानवू के हेड हो, तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम जूनियर डिसाइपल्स को नहीं मार सकते। एल्डर डोंग उनसे कहते हैं इन दोनों कमीनों ने यहाँ पर मिलकर मेरे ग्रैंडसन की बहुत ही बुरी हालत की है, लोग यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को मारने वाले, तो अब यहाँ पर मैं इन दोनों की जान लेकर अपने ग्रैंडसन की बुरी हालत का बदला लेने वाला हूँ। चैनली भी उठकर खड़ा हो जाता है, कियान उसे सहारा दे रही होती है। वो उसे कहती है मास्टर डोंग शूलियांग मुझसे बहुत ज्यादा जेलस है क्योंकि ट्रायल के रिजल्ट से ये बिल्कुल भी खुश नहीं था। ट्रायल के रिजल्ट में फर्स्ट रैंक के ऊपर आया था, इसी वजह से यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर। मैं यहाँ पर सिर्फ से अपने आप को डिफेंड कर रहा था। एल्डर डोंग से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा कर लूंगा? तुम एक ऐसे लड़के हो जिसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। डोंग ये मेरा पोता है जो तुमसे जेलस क्यों होगा? जबकि डोंग शूलियांग अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे पहले वापस ले जाए, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पहले मुझे मेडिसिन दे। ग्रैंडपा से कहते हैं ठीक है बेटा मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। फिर साथ ही वो लोगों से कहते हैं तो इस बार मैं इस मसले को यहीं पर दफन करने वाला हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडसन को मेडिसिन की जरूरत है। इस बार मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो अपने पोते को लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। उनके वहाँ चले जाने के बाद एल्डर जियांग कहते हैं यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोग इतने ज्यादा रेकलेस कैसे हो सकते हो। तो बहुत ज्यादा यंग एज के हो लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोग इस तरह की फाइट कैसे कर सकते हो जैसे कि तुम लोग कोई खूनी दरिंदे हो। कियान उसे कहती है एल्डर जियांग जी आप क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं किया, ये सब कुछ तो उसने शुरू किया था। डोंग शूलियांग अपने साथ लोग लेकर आया था, अरे कोई भी गलती नहीं है। तो एल्डर जियांग उनसे कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देकर जा रहा हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो कियान उसे कहती है एल्डर जियांग को इस बार में कैसे पता चला कि हम लोग खतरे में जो वो हमें बचाने के लिए यहाँ पर चले आए? तुम्हारा चैनली अपने पास टोकन निकालता है और उसे कहता है ये जानवू टोकन है जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, ये जानवू सेक्टर का है, सॉरी जानटियान सेक्टर का है। इसकी मदद से मैंने एल्डर जियांग को एक मैसेज भेजा था और उन्हें कहा था कि हमारी मदद के लिए आए। लेकिन उनके यहाँ पर आने के बाद अब मुझे एक और बात पता चली है, मुझे एक बात पता चली है कि वो भी यहाँ पर एल्डर डोंग से जलते हैं, वो भी उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। लगता है कि जानवू माउंटेन के एल्डर डोंग काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। तो चैनली कहता है लेकिन इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। अपनी पिछली लाइफ में मैं थंडर किंग था और यहाँ पर इन सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। नेक्स्ट सीन में जानटियान हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर जानटियान सेक्टर के पैट्रियार्च कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। उनके सामने हमारी लीजू होती है, तो लीजू उनके सामने खड़ी होती है। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारी यू फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी यू फैमिली के पास दुनिया की सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स और बहुत सारी मेडिसिन है, तुम सभी के पास ये सारी नॉलेज है, तुम फिर भी यहाँ पर मेरे जानटियान सेक्टर को ज्वाइन करना चाहती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर इस बात को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि तुम्हारा सेक्टर तो हमारे सेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल और बड़ा है। हमारी लीजू उनसे कहती है उनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे पास जिस सेक्टर को ज्वाइन करने की एक वजह है, प्लीज मुझे ज्वाइन करने दे। पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, तुम यहाँ के आज के बाद से आंध्र डिसाइपल बनने वाली हो। यहाँ पर तुम्हारे फादर को मना लेगी, तुम खुद ही जाकर अपने फादर को मनाओगी। तो वो उनसे कहती है ठीक है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज से यहाँ पर आपके सेक्टर को ज्वाइन करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें फिर से जानटियान मेन हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रियार्च अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और उनके सामने बाकी के सभी एल्डर्स होते हैं और उनकी साइड के ऊपर एल्डर जियांग और एल्डर डोंग होते हैं। आज यहाँ पर लिस्ट को चेक कर रहे होते हैं जिसमें आजकल के जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उन सभी के बारे में लिखा होता है और उन सभी स्टूडेंट्स की काबिलियत भी लिखी होती है। आज कहते हैं एल्डर जियांग एल्डर डोंग इस बार मुझे बताओ कि स्पेशल कैंडिडेट्स कौन से हैं? लगता है कि इस बार भी कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स होंगे जो कि बाकी सभी से अलग होंगे। जियांग उनसे कहते हैं हाँ मास्टर, उनमें से एक स्टूडेंट है जिसका नाम चैनली है। डोंग भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं पैट्रियार्च मुझे वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद है, चैनली वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़के को मेरे अंडर विंग छोड़े, यानी कि उसे मेरा स्टूडेंट बना दे। तो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा तो तुम्हें वो लड़का पसंद आया। तो उसके बाद उन सभी डिसाइपल्स को बुलाया जाता है जो स्पेशल होते हैं। हमारा चैनली सबसे आगे होता है, सभी लोग यहाँ पर पैट्रियार्च को ग्रीट कर रहे होते हैं। मास्टर जियांग कहते हैं तो जिन डिसाइपल्स के बारे में मैंने बात की थी ये सभी वो डिसाइपल्स हैं। शुलियांग
हैं क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, इसी वजह से वो सभी बच्चों में शामिल नहीं है। वो इस वक्त अपनी बेड के ऊपर रेस्ट कर रहा है। एल्डर डॉग हमारे चेनली की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं, लड़के तुमने मेरे ग्रैंडसन को बुरी तरह से जख्मी किया था, अब यहाँ पर मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। जबकि हमारा चेनली भी उसे घूर कर देख रहा होता है। तो पैट्रियार्च कहते हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम सभी बच्चों में से चेनली कौन है। तुम्हारा चेनली जल्दी से उसके सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर मेरा नाम चेनली है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। पैट्रियार्च उसे एल्डर डॉग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, लड़के मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो, जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें एल्डर डॉग को तुम्हारा मास्टर बनाने वाला हूँ, तुम्हें उनका डिसाइबल बनाने वाला हूँ, क्योंकि एल्डर डॉग शानवू माउंटेन के हेड है, सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल है, इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, तुम इससे काफी सारा सीख सकते हो। चेनली उसे कहता है, लेकिन क्यों, मैं इनका डिसाइपल क्यों बनूंगा। क्या एल्डर जांग भी यहाँ पर एल्डर डॉग की तारीफ करते हुए उसे कहते हैं, लड़के तुम्हें शायद नहीं पता होगा, शानवू बाकी की सारी माउंट्स का हेड है। इस वक्त इनकी पावर ऐसी समझ लो जैसे कि हमारे सेक्टर पैट्रियार्च है दूसरे नंबर पर, इन्हें वाइस पैट्रियार्च भी कहा जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत इनके साथ जुड़ी हुई है। इसने तुम्हें यहाँ पर वैल्यू दी है, इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हें मास्टर के पास जरूर जाना चाहिए। चेनली कहता है, क्या लगता है कि ये सब कुछ किस्मत का खेल है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर साथ ही वो उठकर खड़ा होता है और सभी लोगों से कहता है, मैंने सुना है कि पास में यहाँ पर जितने भी टैलेंटेड डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को एक मौका दिया जाता था कि वो लोग यहाँ पर अपने आप से अपने मास्टर को चूज कर सके कि उन्हें कौन सी माउंटेन पर जाना है और कौन से मास्टर को चूज करना है। यहाँ पर मुझे भी ये हक मिलेगा, क्या मुझे हक मिलेगा कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ कि मेरा मास्टर कौन होना चाहिए। एक और एल्डर जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सिलेक्ट करे। जबकि एल्डर डॉग गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने इसको अपना डिसाइपल मान लिया और कोई भी मेरे डिसाइपल को टच नहीं करेगा। तो वो बेचारा एल्डर घबराकर वहीं पर बैठ जाता है। उसके साथ वाला एल्डर उसे कहता है, तुम क्या भूल रहे हो, शानवू माउंटेन के जो एल्डर डॉग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जिसको अपने डिसाइपल कह दे, हम उसको उसका डिसाइपल बनाने के लिए यहाँ पर उसके साथ बहस करेंगे। तो एल्डर डॉग हमारे चेनली से कहते हैं, अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोई भी एल्डर तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता, अब तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही आना पड़ेगा। कियान भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पर तो और कोई भी ऐसा एल्डर नहीं है जो कि इसके खिलाफ जा पाए। इसका मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल सिलेक्ट नहीं करेगा, अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सभी एल्डर डॉग से डरते हैं। चेनली उसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एल्डर डॉग उसे कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना मास्टर नहीं मानना चाहते तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। वो अपने पास से एक टोकन निकालते हैं जो कि उनका स्टूडेंट बैच होता है, वो उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, तुम्हें मुझे अपना मास्टर नहीं मानना तो जानवू सेक्टर से दफा हो जाओ, जाटियान सेक्टर से दफा हो जाओ। चेनली के सामने उसका टोकन पड़ा होता है जो कि उसके मास्टर का होता है, यानी कि उसे अपना मास्टर मानना पड़ेगा। जियांग पैट्रियार्च की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, पैट्रियार्च आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कुछ बात करनी चाहिए। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये डिसाइपल कुछ ज्यादा एरोगेंट है। तो एल्डर डॉग ने उसे यहाँ पर थोड़ा सा सबक सिखाया है, कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए था। चेनली आगे बढ़ता है, नीचे झुकता है और उस टोकन को उठा लेता है और कहता है, मैंने बहुत ही लंबा रास्ता तय किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैंने टेस्ट को पास किया और पहली पोजीशन पर आया, अब मैं यहाँ पर गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और चेनली वहाँ पर उस टोकन को उठाने के बाद मास्टर डॉग के सामने झुकते हुए उसे अपना मास्टर मान लेता है, उसे शिफू बोलता है, यानी कि उसका मास्टर। फाइनली हमारे चेनली को यहाँ पर मास्टर डॉग ही उसके मास्टर के तौर पर मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मास्टर डॉग उसके लिए कौन कौन सी मुश्किलें क्रिएट करने वाले हैं। अगर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।